नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, आज हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर जो भी अपन केमिस्ट्री के लिए सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। किसके लिए बच्चों? केमिस्ट्री के लिए। देखिए, इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक तो जीके का पेपर होता है, जीके और जीएस, और एक आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। सब्जेक्ट जैसे मैं तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, तो एक पेपर कौन सा होगा? केमिस्ट्री का। फर्स्ट पेपर आपके जीके वाला है और सेकंड पेपर आपके कौन सा है? केमिस्ट्री वाला। अब देखिए, जो आपके जीके वाला है उसमें तो आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 75। और ये आते हैं आपके कितने? 150 नंबर के। 150 नंबर। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा आपके। ये जो बात की जा रही है आपके, ये न्यू वैकेंसी जो आपके 2025 में आई है अभी, और 2026 में जिनका एग्जाम होना है जून में, उनके लिए है सिलेबस डिस्कशन। क्यों? अभी तो फर्स्ट ईयर तो हो ही गई थी अभी पीछे, तो अब तो ये जो नई वैकेंसी है उनके लिए बात कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए देखो, आपके 150 नंबर का है, और ये आपको पता ही 1/3 नेगेटिव होती है आपकी। 1/3 क्या होती है आपकी? नेगेटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक सही कर दिया, तो वो सही भी आपका माइनस हो जाएगा। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, और टोटल क्वेश्चन 75 है, 150 नंबर के हैं। और अब आपको पता है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 10-12 सब्जेक्ट हैं। अब तक तो ये होता था देखो कि अब से पहले जैसे 2018 की वैकेंसी थी उसमें, या उससे पहले तो ये था कि फर्स्ट पेपर को लोग बहुत कम पढ़ते थे, मुश्किल से उसमें 30-40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ले आते थे, वो बहुत होते थे। अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल गया 2022 में। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपके 40% तो मिनिमम कर ही दिया कि 40% नंबर तो आपको लाने ही हैं हर हाल में। और 40% का मतलब, जैसे मान लो जनरल वगैरह में है, ओबीसी वगैरह में है, उनके लिए तो आपको पता है 40% का मतलब 30 क्वेश्चन हो गए आपके, काट पीट के 30 तो आपके होने ही चाहिए 75 में से। अब इसके बाद भी मान लो 2018 के बाद भी जैसे कई बार ऐसे कर देते थे 2022 वाले पेपर में इनमें, कि चलो एक दो सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहे ना, अरे 10-12 सब्जेक्ट में से एक दो नहीं आ रहे आपको, तो उनको स्किप कर दो। लेकिन अभी देखो, लेटेस्ट जो पेपर हुआ आपके अभी 2025 में, पेपरों का लेवल मतलब काफी अच्छा था। यूपीएससी वगैरह पैटर्न जैसा चलता है ऐसे फॉलो करने की कोशिश कर रही है आरपीएससी। अब इसको देखते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। जैसे हर सब्जेक्ट में से 5-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपके, किसी में से 10 भी आ रहे हैं, किसी में 15 आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक पोर्शन को छोड़ दिया, दो को छोड़ दिया। अब तक छोड़ देते थे, चल जाता था काम, लेकिन अब नहीं चल सकता। क्यों? करंट जी के बहुत मतलब पता नहीं कैसा क्या पूछ रहे हैं। करंट जी के में इस बार तो सारे फेल हो गए थे, और हिस्ट्री वगैरह का काफी टफ पेपर था। इसकी बात करें, हिस्ट्री जो इसमें आती है आपकी। अब देखो, अपन किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि मान लो जैसे पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3-4 भी कर रहे हैं तो भी बहुत है। ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया, मान लो छोड़ दिया, जैसे एक को छोड़ दिया मान लो 5 क्वेश्चन को, तो 70 में से रह गया आपका। मान लो करंट वाला है, वो पोर्शन भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अगर टाइट आ गया तो फिर उसको भी छोड़ दिया, तो फिर आपके कितने रह जाएंगे? 60 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो ऐसे छोड़ते जाएंगे, फिर तो हम पेपर को पास ही नहीं कर पाएंगे। जैसे सेकंड पेपर में कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेकंड पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं बच्चे। जैसे 130, 135 भी कर देते हैं, कई 140 तक भी कह रहे हैं, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं है, तो फिर सेकंड पेपर आपका चेक होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करना है। फर्स्ट पेपर को क्या करना है आपको? क्वालिफाई। तो देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए, जीके वाला जो पेपर है इसको तो मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे इसमें से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें से इतने आ रहे हैं, तो आपके जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे आप उनसे सिलेबस वो समझाएंगे आपको, बिल्कुल भाई इसमें ये है, इस सब्जेक्ट में ये है। जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है अपना, मैं आपको इसमें से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? केमिस्ट्री। फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए भी अपना बैच चल रहा है, लेवल असिस्टेंट के लिए भी चल रहा है बैच अपना। तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए मैं आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करवाएंगे आपको। तो आप देखिए पहले तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे। देखिए, एक तो आपके देखो सबसे पहले देखिए आप, देखिए ये आपके पेपर फर्स्ट में जीके और ये जीएस जनरल स्टडी,
जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, इसके नाम से स्टडीज, इसके नाम से। अब देखिए इसमें आपकी सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले है आपके इसमें क्या, इसमें देखिए सबसे पहले है आपके जो पोर्शन है वो कौन सा है आपके, देखो हिस्ट्री किसके, राजस्थान के सेंस में, और इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, अंग्रेजों का जो शासन था उसके खिलाफ जो भी आंदोलन हुए थे उनके स्पेशल रेफरेंस में। तो ये आपके इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसमें इंडियन हिस्ट्री है उसके तो 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, और जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं इससे आपके 15। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 15। 5 इंडियन हिस्ट्री से, 10 आपकी राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर भी है इसमें, हिस्ट्री के साथ साथ क्या है इसमें, कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, संस्कृति वाले, तो वो वाले टॉपिक भी है इसमें। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके, 15, 75 में से 15। अब देख लो इसका कितना 20% रोल हो गया, इसलिए आप इंडियन हिस्ट्री को, राजस्थान हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते। तो ये आपको अच्छे से कवर करनी है। आगे देखिए इसके बाद इसके बाद देखिए आप जो सेकंड है आपकी, इसके बाद आपकी जो सेकंड है वो क्या है आपके, सेकंड वाला है आपके देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कौन सा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको रीजनिंग बोलते हो आप। और एक क्या है आपके मैथमेटिक्स, कैसी, सेकेंडरी लेवल की। ये दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये भी सेकेंडरी लेवल है, देखो सेकेंडरी लेवल का। हाँ मैथ देखो, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के, रीजनिंग के तो लगभग 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3, और इसके तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8। तो लगभग क्या पूरे 10 क्वेश्चन ही आए थे इस बार। पूरे कितने, 10 क्वेश्चन, 2 रीजनिंग के, 8 मैथ के। अब देखो आप चाहे कितनी अच्छी मैथ है, आप अब साइंस बैकग्राउंड के, मैं तो साइंस वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ इसको, और आर्ट्स वाला है बेचारा वो तो इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ साइंस वाला है वो 10 के 10 तो नहीं कर पा रहा, हाँ वो 7-8 क्वेश्चन तक फिर भी कर पा रहा है, 7-8 क्वेश्चन तक फिर भी वो कर पा रहा है। इसका मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि 7-8 से ज्यादा, जैसे मान लो आप 9 तक भी कर रहे हैं आप, नहीं 8 तो कम से कम करें ही आप, कम से कम 7-8 क्वेश्चन। ये साइंस वालों के लिए वेटेज है एक तरीके से, तो 7-8 क्वेश्चन आप इसमें कम से कम करें। वैसे क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 10। देखो 15 आ गए आपके हिस्ट्री वाले, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, और 10 क्वेश्चन किसके आ गए आपके, रीजनिंग और मैथ की। 10 क्वेश्चन किसके आपके, रीजनिंग और मैथ वाले। आगे देखिए इसके बाद देखिए आप सामान्य हिंदी आ गई आपकी, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने, 5। और ये इंग्लिश के भी कितने आएंगे आपके, 5। ये भाषा वाले हैं आपकी, थोड़ा सा ग्रामर पे ठीक ठाक पकड़ हुआ आपकी, 9वीं से लेके 12वीं तक की ग्रामर जो अपने इसमें चलती है, आरबीएससी बोर्ड में चलती है अपने, वो वाली आपकी अच्छे से कवर हो। जैसे एनसीईआरटी वाली बुक से, और अपने अरे राजस्थान बोर्ड में चलती है ना वो वाले। 5 क्वेश्चन इसके, 5 इसके, ऐसे नहीं 5 इसके छोड़ दिया आपने, 5 इसके छोड़ दिए। हिंदी तो वैसे सबसे सिंपल मानते हैं अपन, ये इतनी सिंपल आती भी नहीं, तो थोड़ा सा हिंदी को भी देखना है अच्छे से अपन को, इंग्लिश को भी देखना है। तो 5-5 इसके हो गए, तो 15 हिस्ट्री वाले, 10 रीजनिंग और मैथ वाले, और 10 आपके हिंदी और इंग्लिश वाले। कितने हो गए आपके, 15, 10, 25 और 10, 35, यानी लगभग आधा हो गया, 35 दूना 70। तो लगभग आधा तो यही हो गया ये सब्जेक्ट मिला के। आगे देखिए आप करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इस बार थोड़ा सा ना काफी टाइट दिया था, ये जो बुक्स वगैरह चलती हैं आपकी ना वो तो सारी फेल हो गई थी है ना, तो इसको एक तरीके से आपको जो गवर्नमेंट की साइट वगैरह हैं उनसे आपको देखना है, या प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती है, या क्रोनोलॉजी आती है आपकी, उनसे अच्छे से इसको आपको कवर करना है। अभी से ही लगातार कवर करें इसको, क्यों कई बार क्या ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं कि एग्जाम के टाइम देखते हैं 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, कई कोचिंग वाले भी ऐसे चलाते हैं,
15 दिन पहले बच्चे कहते हैं सर करंट जी की पढ़ाओ, करंट जी की पढ़ाओ, करंट जी की पढ़ाओ। वो टीचर कहते हैं कोई दिक्कत ना, कोई चिंता मत करो, लास्ट में 15 दिन लूंगा मैं एग्जाम से पहले, और आपके बिल्कुल पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे सही। इस बार उनका कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कहने वालों का कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उनके भरोसे नहीं रहे। करंट जी के खुद से तैयार कर रहे थे वो सबसे बढ़िया। तो वैसे यूं है कि आप 2 पेपर ले लो, राजस्थान पत्रिका ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, और उसमें जैसे आपके फ्रंट पेज है उसको पढ़ लो आप, एक खेल वाला पेज है, एक इकोनॉमिक्स वाला है, बस 3 ही पेज इंपॉर्टेंट होते हैं। पर हम तो क्या इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते नहीं, हम तो आलतू फालतू की चीजों को पढ़ते हैं, कहाँ क्या क्राइम हो रहा है, आज क्या हो गया, ऐसी चीजों को पढ़ रहे हैं हम तो, ऐसी चीजों को नहीं पढ़ें। बस 3 ही पेज इंपॉर्टेंट है, दोनों में से देख लें, फिर आपके अपने सेल्फ नोट्स बना लें। ये काम अभी से करेंगे आप, अभी अगस्त मान लो 10 तो आपका गए, तो 10 अगस्त से यानी अगस्त पूरा ही मान लो आप चाहे, और आपका जब भी जून में एग्जाम है तो जून से पहले जैसे मान लो मई तक का कम से कम कंप्लीट कवर करें आप, तो आपके 10-11 महीने का हो जाएगा। और जुलाई का पढ़ना चाहें जुलाई का पढ़ लो, नहीं जुलाई का कोई जरूरी नहीं है आपको, अगस्त से लेके और आपको मई तक ये कंटिन्यू आपको काम करना है। 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 10 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं। अब 10 भी नहीं तो आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन भी कर लो, 7 भी कर लो तो ही बहुत है, 10 में से 7 भी कर दोगे तो ही बहुत है। आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए 40% तो होना ही जरूरी है, 10 इसके हो गए आपके। आगे देखिए, आगे है देखिए अपने जनरल साइंस। कौन सा? जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस ये भी साइंस वालों के लिए वेटेज है, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए पूरे 5 क्वेश्चन तो नहीं होंगे इसमें भी, अब इसमें भी जैसे इस बार फिजिक्स वगैरह क्वेश्चन मतलब थोड़े से टिपिकल टाइप मान लो उनको। अरे जो बच्चा मान लो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है या केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से, अब फिजिक्स वाला फिजिक्स को कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, पर वो केमिस्ट्री वगैरह में बायोलॉजी वगैरह में मात खा जाएगा। ये बायोलॉजी वाला है वो बायोलॉजी कर देगा, केमिस्ट्री कर लेगा, तो कहीं ना कहीं मान लो 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो 4 क्वेश्चन तो कर ही देगा। 5 में से कितने? 4 क्वेश्चन आराम से कर सकता है वो। तो 5 में से 4 क्वेश्चन कोशिश करें आप इसके करें। और इसके लिए आपको क्या 9th और 10th की जो एनसीईआरटी वाली बुक्स है ना आपकी, 9th 10th वाली एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी वाली बुक्स के अलावा आप आरबीएससी में चलती थी ना पहले, अगर वो बुक्स भी है ना 9th 10th की, उनको भी देख लो, दोनों को मिक्स करके और फिर इसको तैयार कर लो, आपके आराम से हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन तो मान लो आराम से, 5 कर दो तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, बाकी 4 तो आप कर ही सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी आ रही है, इसके वही 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, पर इस बार तो 7-8 क्वेश्चन दे दिए थे, तो इसके 5 क्वेश्चन हैं वैसे, बस 7-8 दे दिए थे इस बार इसकी। आगे देखिए, और ऐसा नहीं है देखो इस बार उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री को और इनको मतलब इंडियन हिस्ट्री है इसको टिपिकल दे दिया, ये तो हर बार देखो, जैसे आप चाहे कॉलेज का पैटर्न ले लो या फिर आप स्कूल्स का पैटर्न ले लो, जैसे बोर्ड क्लास में हर बार वो एक सब्जेक्ट को ऐसा रखते हैं टिपिकल, इस बार इसको रख दिया, अगले बार किसी दूसरे को रख देंगे। अब इस किसी के दिमाग में बैठेगी हिस्ट्री तो बहुत खतरनाक आती है, ऐसा जरूरी नहीं है अगले बार ये पेपर लगे आपका 26 में, इसमें हिस्ट्री आपकी सिंपल आ जाए। मान लो ज्योग्राफी है, इस बार थोड़ी सिंपल थी, ये टाइट आ जाए, या और कोई सा सब्जेक्ट टाइट आ जाए, सिंपल भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बार टाइट दिया तो वो सब्जेक्ट हमेशा टाइट रहेंगे। तो आपको ये ज्योग्राफी, ये 5 क्वेश्चन। आगे देखिए, आप आगे देखिए, इसके बाद देखिए लास्ट हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पहले साइकोलॉजी था नहीं, ये उसमें था आपके सेकंड पेपर में था पहले, किसमें 2022 तक सेकंड पेपर में था ही एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, और इसके साथ साथ एक पेडागोजी भी थी, एक आईसीटी, ये सारे आपके सेकंड पेपर में थे। अब साइकोलॉजी को इस बार फर्स्ट पेपर में डाल दिया आपके, और पेडागोजी वो आईसीटी है वो अभी भी सेकंड पेपर में ही। तो ये देखिए इसका, इसके वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस बता रहे थे पहले, पर इसके मिला के एक तो क्या आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, और एक एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी ये आपके शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब शैक्षिक प्रबंधन, और एक इसमें ये साथ में दे रखा है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्रीडम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटी एक्ट 2009, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरटी एक्ट 2009। तो ये मिला के 10 क्वेश्चन थे आपके, कितने थे? 10 क्वेश्चन, दोनों के मिला के 10 थे, यानी 5 तो आपके साइकोलॉजी के थे, 5 तो इसके थे आपके,
वो 5 इसके थे आपके। तो 5 और 5 कितने हो गए आपके? 10 क्वेश्चन। अब देखो एक शॉर्ट में देख लेते हैं अपन। देखिए एक कि भाई किसके कितने क्वेश्चन थे, ये तो मैंने आपको सारा समझा ही दिया किसके कितने हैं। ये एजुकेशनल सिनेरियो हो गया, इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं आपके। देखो क्वेश्चन वही आपके दे ही रखे हैं, यहां से देखो जो मैंने अभी बोला है वही चीजें हैं आपके। देखिए 150 मार्क्स के हैं आपके क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है आपकी? वही 75। टाइम कितना है? देखो टाइम 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटे 30 मिनट, यानी 60 और 30 90 मिनट। 90 मिनट 150 क्वेश्चन, यानी एक तरीके से मान लो 10-15 मिनट आप गोले में लगा लोगे और 75 मिनट में 75 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से आपके, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन। 1 मिनट में एक क्वेश्चन और 10 मिनट एक्स्ट्रा और देते हैं, जो आपको अब की बार ऐसे है ना कि आपने मान लो 60 क्वेश्चन करते थे पहले, तो 60 करते थे 60 ही गोले भरते थे। अब की बार आपको 15 बच गए ना, वो ही भरने, उसके लिए आपको 10 क्या दिए जाएंगे मिनट एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा मिनट है आपकी। अब देखिए एक अपन शॉर्ट में देखें तो देखिए अपने 15 क्वेश्चन तो किसमें आ रहे थे? हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री से मतलब कल्चर वगैरह है आपके, राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री मिला के, यानी 5-5 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। वैसे तो कल्चर के क्वेश्चन कम ही थे, 2-3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के ज्यादा थे। जैसे 10 में से 3 मान लो उसके, तो 7 उसके 10 और 5 इंडियन हिस्ट्री के। इसके अलावा देखो 10 क्वेश्चन किसके हैं आपके? मैथ और रीजनिंग के हैं आपके, ये लो रीजनिंग। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन किसके थे आपके? करंट वाले थे। 10 क्वेश्चन किसके थे आपके? हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये लो। और इसके अलावा थे आपके 10 क्वेश्चन थे आपके ये साइको प्लस मैनेजमेंट, इसके थे आपके। और इसके अलावा आपके 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, ये लीजिए। ठीक, कितने हो गए? 15, 10, 25, 10, 35, 45 और 10, 55 और 5 60 क्वेश्चन हो गए आपके। और इसके अलावा देखिए एक पॉलिटी है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आपके। कौन सी? इंडियन पॉलिटी। इसके 5 क्वेश्चन हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इंडियन पॉलिटी के कितने हैं आपके? 5 क्वेश्चन। ये 5 तो आपके थे साइंस वाले, और 5 क्या है आपके? पॉलिटी वाले। और 5 क्वेश्चन किसके हैं आपके? ज्योग्राफी वाले। कौन से? ज्योग्राफी वाले। 15, 10, 25, 35, 45, 55, 60, 65 और 5 70 हो गए आपके। और 5 का क्या रह गया? एक आपकी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, साइको मैनेजमेंट, हिंदी इंग्लिश करंट, मैथ, रीजनिंग। इसके अलावा है आपकी साइको मैनेजमेंट हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। 15, 10, 25, 35 और 10, 45, 55, 60, 65, 70। इसमें देखिए करंट अफेयर्स हो गया आपके, हिंदी इंग्लिश हो गया आपके, ये मैथ हो गया आपके, इंडियन हिस्ट्री, और ये हो गया आपकी, और ये साइकोलॉजी हो गया, ये मैनेजमेंट हो गया आपकी, ये ज्योग्राफी हो गया, साइंस, इंडियन पॉलिटी। तो साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी के हो गए ना आपके 15। इस बार ज्योग्राफी के वैसे 8-10 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में थोड़े बढ़ा दिए थे। वैसे तो 5 ही क्वेश्चन आने थे, पर कई बार किसी सब्जेक्ट में कम कर लेते हैं, किसी में ज्यादा, तो इसके 8-10 क्वेश्चन थे इस बार। 5 के बजाय कितने थे? 8-10 क्वेश्चन। जैसे कई बार इधर कम कर देते हैं, जैसे साइको वगैरह है, इनमें कम कर दिए इस बार। इसमें जैसे ऐसे बता रहे थे 15 क्वेश्चन कम से कम आने चाहिए, और वो 15 नहीं आए, 10 आ गए, तो फिर उन्होंने इधर बढ़ा दिए। इस तरीके से आपके क्या है कंप्लीट, देख लो यहीं पे है सारा कुछ। देखो हिस्ट्री, राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, ये 15 क्वेश्चन हो गया आपके। ये आपके मैथ वाला हो गया पोर्सन, जो अपन ने 10 क्वेश्चन लिख दिए। ये आपके हिंदी इंग्लिश वाला हो गया, जो हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन लिख दिए अपन ने। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो 5-5-5 लिख दिए थे मैंने। इसके अलावा क्या था?
देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये कितने थे आपके 10 क्वेश्चन, पर इस बार यहाँ से 8-10 क्वेश्चन दे दिए थे इन्होंने, इस तरीके से 1-2 ऊपर नीचे कर दिए थे इन्होंने। इस तरीके से आपके 75 क्वेश्चन का क्या रहता है वेटेज। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से 10 आ रहे हैं कि 5 है छोड़ दो, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तक छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं थी, अब छोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको बिल्कुल सारा कुछ पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट पेपर भी हम करवाएंगे आपको बिल्कुल, और सेकंड पेपर केवल केमिस्ट्री, सेकंड पेपर में कौन सा, केवल केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा आपको। तो ये केमिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो ये फर्स्ट पेपर आपका जीके वाला हो गया, सिलेबस डिस्कशन, ठीक है बच्चों। और अच्छे से अच्छी बुक्स वगैरह खरीदें आप, जो भी आपने पहले तैयारी कर रखी है, अगर पहले तैयारी कर रखी है और फिर से कर रहे हैं आप, देखो लक्ष्य एक डिसाइड कीजिए आप। ऐसे नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी चल रही दिसंबर तक, उसकी कर लेते हैं, फिर की रेट की कर लेंगे, फिर फर्स्ट ईयर कर लेंगे। सारे लक्ष्य एक साथ नहीं साधे जा सकते, क्यों, आजकल देखो सबका सिलेबस अलग है, सबका पैटर्न अलग है, एग्जाम का लेवल सबका अलग है। तो आपको किसी एक ही एग्जाम में रिस्क लेनी है, या तो फर्स्ट ग्रेड जैसे पहले से कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड में रिस्क आपको कब लेनी है, तब जब आपके ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से हैं कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, 40% क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कीजिए। पहले आपने जो भी कोचिंग वगैरह के नोट्स पढ़े उन्हीं को ले लीजिए, और थोड़ा बहुत और बुक्स वगैरह, अच्छी बुक्स वगैरह देख लीजिए। बुक्स वगैरह की आपको लिस्ट बता देंगे, जैसे फर्स्ट पेपर वगैरह की बुक्स वगैरह कौन सी है। जैसे मैथ और साइंस के लिए तो मैंने कह दिया आपको, साइंस वाला तो आप एनसीईआरटी देख लो। 10th के लिए भी आपको जो भी सर हैं जिन्होंने किसी भी कोचिंग से कर रखा है, हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 7-8 क्वेश्चन तो आपके मिल ही जाते हैं मैथ में, तो मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मिल ही जाते हैं। और बाकी तो आपको ये हिस्ट्री वगैरह है इनकी, और आपको बुक लिस्ट वगैरह बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो आज अपन ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया, और कल मंडे है, मंडे से हम केमिस्ट्री का सिलेबस मतलब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए बच्चों।